इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों अडल्ट महिलाओं के फादर और यूपी गवर्नमेंट को जॉइंटली 25 लाख रुपए का कंपेंसेशन देने का ऑर्डर किया, क्योंकि इन दोनों महिलाओं ने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा शक्ति से हिंदू से इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट किया और उनके फादर को यह डिसीजन पसंद नहीं था। इसलिए उनके फादर ने इन दोनों महिलाओं को अपने पेरेंटल होम में इलीगल तरीके से कन्फाइन करके रखा था। दोनों महिलाओं ने कोर्ट को यह बताया कि उन्होंने अपनी फेथ, कॉन्शियंस और स्पिरिचुअल कन्विक्शन के बेसिस पर अपनी मर्जी से इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट किया है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था, उन्होंने ये डिसीजन अपनी मर्जी से लिया था, किसी ने भी उनको प्रेशर नहीं क्रिएट किया था। ये डिसीजन रिलीजन चेंज करने का जो डिसीजन था अपनी मर्जी से लिया था। और उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि उनके फादर ने इलीगल तरीके से पेरेंटल होम में कन्फाइन करके रखा था, रोक कर रखा था, क्योंकि उन्होंने हिंदू से मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट होने का डिसीजन लिया, इसलिए उनके फादर ने रोक कर रखा था उनके पेरेंटल होम में। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों महिला मेजर थी और अपनी पर्सनल लाइफ से डिसीजन वो खुद ले सकती थी और वो लीगली कॉम्पिटेंट थी। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस उन चॉइसेस पर भी अप्लाई होता है जो फेथ, बिलीफ और एसोसिएशन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का रेफरेंस देते हुए कोर्ट ने यह कहा कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस में एक लीगली कॉम्पिटेंट अडल्ट अपनी पर्सनल बिलीफ या कन्विक्शन के अकॉर्डिंग रिलीजन चेंज करने का इंसान के पास पूरा अधिकार होता है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस तरह के केस में एग्जाम्पलरी कॉन्स्टिट्यूशनल कंपेंसेशन देना जस्टिफाइड था। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कॉन्स्टिट्यूशन पेरेंट्स को ये लाइसेंस नहीं दे सकता कि वो अपने बच्चों को रोक कर रखे या कन्फाइन करके रखे सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चों ने अपनी मर्जी से रिलीजन चेंज किया, अपनी पर्सनल चॉइसेस, फेथ या बिलीफ सिस्टम की वजह से रिलीजन चेंज किया। कोर्ट ने बताया कि दोनों वुमन को किसी भी इंसान के साथ रहने का अधिकार है और किसी भी जगह पर रहने का अधिकार है। उनके फादर, स्टेट गवर्नमेंट या किसी दूसरे इंसान को उनकी पर्सनल लाइफ में या उनकी पर्सनल चॉइस में इंटरफियरेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। फादर को वुमन की पर्सनल लिबर्टी, मूवमेंट, रेजिडेंस, रिलीजियस चॉइस या पर्सनल लिबर्टी या प्रोफेशन में इंटरफियरेंस करने से मना किया गया है। फादर को यह भी डायरेक्शन दिया गया है कि वो वुमन के पासपोर्ट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी कार्ड्स, बैंक रिकॉर्ड्स और कन्वर्जन रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं 7 दिन के अंदर उन्हें हैंड ओवर कर दे।